वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को 21 और 22 सितंबर के टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसमें भारत का स्थान 116वां है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के अर्थशास्त्र ग्रुप के साझा प्रयासों से जारी किया जाता है। इसमें कुल 174 देशों के लगभग 98% आबादी को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इससे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में पहले स्थान पे सिंगापुर है जिसका कि स्कोर 0.88 है। दूसरे स्थान पे हांगकांग और चीन है जिसका कि स्कोर 0.81 है। और तीसरे स्थान पे जापान है जिसका कि स्कोर 0.8 है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इनका नाम डेविड रॉबर्ट मेल्ग है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, -8.6% गिरावट का अनुमान फिच सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, पहले फिच सॉल्यूशन ने -4.5% गिरावट का अनुमान लगाया था जिसको कि अब बढ़ा के -8.6 कर दिया है। बात करें दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही जितने भी एजेंसी ने जीडीपी में गिरावट के अनुमान लगाए हैं मैंने उन सभी को लिया है। आप इन सभी को याद रखिएगा, इनमें से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, केयर के अनुसार जीडीपी में गिरावट -8 से 8.2% होगा और क्रिसिल के अनुसार जीडीपी में गिरावट -9% रहेगा। ओसीईडी के अनुसार जीडीपी में गिरावट -10.2 होगा और मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी में गिरावट -11.5 रहेगा। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, फिच ने 2021-22 में भारत की जीडीपी 5% वृद्धि का भी अनुमान लगाया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शांति दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी और इस बार यानी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम होगा शिपिंग पीस टुगेदर। तो आप इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं आपसे थीम भी पूछ लिया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका देश में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम एंटोनियो गुटरेस है, तो आप इसको याद रखिएगा। 2016 में एनटीपीसी के क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम पूछा गया था, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी WCD के साथ आयुष मंत्रालय ने एक समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इससे कुपोषण से निपटने में मदद मिलेगी। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, इनका नाम श्रीपाद येसो नाइक है। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी है, जिनको कि शॉर्ट में आप लोग स्मृति ईरानी के नाम से जानते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस दिवस को पहली बार 1986 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 का थीम है अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्टलाइन। तो आप इसको याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस दिवस को पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत सरकार के किस सार्वजनिक उपक्रम को उसके सभी उत्पादों के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, HOCL को BIS मार्का दिया गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को उसके सभी उत्पादों के लिए BIS दिया गया है। यह भारत में रसायन निर्माण में अग्रणी संस्था है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारतीय रेलवे द्वारा सितंबर माह में कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16 से 30 सितंबर के बीच स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है रेलवे द्वारा। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इसके उद्घाटन के दिन सभी रेल कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे के अध्यक्ष और CEO BK यादव हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी और उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। तो आप इनको याद रखिएगा। और डलहौजी ने ही भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी 1853 में। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस सम्मेलन के दौरान नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। बात करें दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 768 पन्नों की पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक को लिखा है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों बराक ओबामा ने अपने स्मरण के पहले खंड ए प्रॉमिस लैंड को जारी करने का ऐलान किया है और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों
इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। बात करते हैं अमेरिका की राजधानी की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वाशिंगटन डीसी में है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, इसका कंटेंट अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय लेवल दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के 8 तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लेवल दिए जाने की सिफारिश की गई है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इको लेवल है। ठीक है दोस्तों, ब्लू फ्लैग तट सबसे स्वच्छ सागर तट में माने जाते हैं। बात करें इसमें किस किस को ब्लू फ्लैग दिया गया है, तो जैसा कि आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें गुजरात के शिवराजपुर तट को, दमन और दीव के घोघला तट को और कर्नाटक के कासरगोड बीच को ब्लू फ्लैग दिए जाने की घोषणा की गई है। और भी हैं इनमें, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन तटों का चयन पर्यावरणविदों और वैज्ञानिक से बना एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व अल्जाइमर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता फैलाने को मनाते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 21 सितंबर 1994 से की गई थी। अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपना याददाश्त धीरे धीरे खो देता है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने किस सदन के सांसद के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एचडी देवगौड़ा ने राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने कर्नाटक से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लिया है। तो आप इसको याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और इन्होंने 1994 से 96 तक कर्नाटक के सीएम पद को भी संभाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।